शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम पवित्र आत्मा के साथ प्रभु यीशु के प्रयोजन को समझेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, उस सामर्थ्य को जानेंगे, पहचानेंगे और जो हम भेजे गए हैं या चुने गए हैं या हमारी जो बुलाहट है उसका अगर सही अर्थ ही हमें नहीं समझ में आ रहा और अगर समझ में आ गया है तो निश्चित ये वचन जो प्रभु के राज्य के लिए सुन रहे हैं तेजोमय सुसमाचार हो जाएगा। और उसका अर्थ जो बाइबल में समाचार के संबंध में कहा गया है, समाचार देना, उसे जानना, क्योंकि समाचार में ही सामर्थ है। मैं सुसमाचार अर्थात वचन के समाचार की, यीशु के समाचार की बात कर रहा हूँ। सच्चाई है, क्योंकि समाचार को हम सच मानते हैं। ले जाने वाला, बताने वाला, बोलने वाला अगर समाचार दे रहा है और ये समाचार तो सृष्टि रचयिता प्रभु यीशु का है। जब हम छोटे छोटे से मीडिया हाउस की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जो पता नहीं कितने झूठ और कितनी सारी योजनाओं और बहुत सारी दुर्भावनाओं से, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मनुष्यों के सामने आती है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो पहली जब प्रभु यीशु ने चेलों को भेजे कि जाओ, वहाँ गधी का एक बच्चा है, उसको खोल के ले आना, और अगर तुमसे पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तुम्हें ले जाने देगा। क्या बात है, यहाँ अपने आप साबित होती है कि प्रभु यीशु की शख्सियत कोई नहीं रोक सकता। जो मृत्यु पर जयवंत है, ये सारी चीज़ें सुने। और समाचार देना कैसे हुआ, ये प्रयोजन, उसके लिए हम प्रभु यीशु क्या क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब ये शब्द हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु की अधीनता में क्या है, हम क्या देखते हैं, तो ये जानना जरूरी है और ये पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है। और चेलों ने जो शुरू किया उसे भी देख लें। तो पवित्र शास्त्र के पहले हम आएंगे पहला यूहन्ना। अब समाचार को बहुत अच्छे से अगर हमने जान लिए, समझ लिए इस बात को, तो उसके प्रयोजन के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार ये सुहाने पैर बनेंगे सुसमाचार के, जिसमें सामर्थ होगी, सच्चाई होगी और परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जो हम सोचते हैं वो वाकई में उसकी सामर्थ्य में, प्रभु यीशु की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की मदद से पूरा होगा। पवित्र आत्मा के बिना ये समझ से वो बातें जो लेकर चलते हैं, उसके वो परिणाम आज के समय में कैसे देखे जाते हैं। पुराने मिशनरियों के किए बीज बोए गए, उसकी फसल मिल रही है। आज जो बीज बो रहे हैं उसकी कैसी फसल होगी। तो ये वो बीज आपके सामने रख रहा हूँ, जो पहला यूहन्ना कि अब पहला ही अध्याय कि वो खूबसूरती की ये पूरा जो आज आप सुन रहे हैं, अगर इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वो बातें और भी समझ में आती चली जाएंगी। उसका 5वां पद, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये बहुत स्पष्ट ये समाचार दे दिया गया, ये एक सच्चाई है। हम इसे कैसे स्वीकारें? दूसरा कुरिन्थी भी देखते चले। दूसरा कुरिन्थी 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रयोजन समझ रहे ना कि प्रकाश चमके, प्रकाश पाए और अंधेरे को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले। अगर उसके थोड़ा सा पहले दूसरा कुरिन्थी में देखेंगे 3 अध्याय में 8वें पद से, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में नहीं ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पावरफुल लगते हैं और लगे भी क्यों ना, लगना भी चाहिए। पर प्रयोजन के साथ जाना, प्रयोजन के साथ जाना, इसको समझना, क्योंकि वो पूरा होगा। प्रभु यीशु भेज रहे हैं, क्या कहकर भेज रहे हैं? मत्ती 28:18 देखें तो बड़ा स्पष्ट है। उसमें वो सच्चाई का दावा जो सिर्फ प्रभु यीशु में है और किसी में नहीं। और वो शब्द हैं, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सामर्थ का केंद्र, प्रभुत्व, तमाम इस बात का महत्व, स्वयं जो हमारा न्याय करने आएगा, जिसके नाम से सारी सृष्टि में दुष्ट आत्माएं भागती हैं, शैतान कांपता है, थरथराता है। कब? जब यीशु के अनुरूप जो समाचार है मनुष्य के द्वारा इन सच्चाइयों के द्वारा कहा जाता है, तो ये वचन है जो सुना जाता है। फिर हमेशा हम प्रभु यीशु के नाम को जो महान है उसको, उस नाम की महानता को अगर उसका थोड़ा सा एक हिस्सा जाने तो फिलिपियों 2 में बहुत स्पष्ट कहा गया कि उसके नाम को, प्रभु यीशु के नाम को, इस कारण परमेश्वर ने भी उसको बहुत ही महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुके, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। ये सब बातें जो हम कहते हैं उसकी सार्थकता तब साफ साफ समझ में आएगी जब हम इस प्रयोजन को जानेंगे। सुसमाचार ले जाने के लिए जो दिया गया, जाओ सब जगह सुसमाचार सुनाओ अन्य जातियों में, और जब तक फाइनल चिन्ह, ये कितनी बड़ी बात है कि जब तक हर कान न सुन ले समाचार की, इससे बड़ा चिन्ह ठहरा दिया गया कि जब तक हर कान न सुन ले तब तक वो बातें पूरी नहीं होंगी जिनके लिए आज बहुत सारा ढोल पीटा जाता है, बहुत सारी भविष्यवाणी की जाती है और हम सब राह भी देख रहे हैं। समाचार की वास्तविकता आज आप सुन रहे हैं कि ये प्रयोजन के साथ है भेजा जाना और इसको समझा जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या क्या है और जो किस लिए भेजा जा रहा है।
अब ये पदों को अगर हम बार बार वचन के और बाइबल के अध्ययन करते हैं, तो जब ये इन वचनों को हम अपने पूरे ज़हन में रखेंगे तो समाचार के औचित्य को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। उसका तेजोमय होना, अग्निमय होने को, उसकी यथार्थता को आप महसूस करेंगे जब इन बातों के साथ अपने द्वार से आप सुसमाचार के लिए निकलेंगे। आत्मा जीतने के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। जब मैं यही उद्देश्य बनाकर चलूं कि मैं चंगाई करने के लिए ही, आश्चर्य कर्म करने के लिए ही जाऊंगा और इससे परमेश्वर का नाम को महानता मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, उसके पहले भेजा गया। पर 28 में क्या किया गया कि आज्ञा मानना सिखाओ, मत्ती 28, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा की यथार्थता जानेंगे कि हमारे जीवन में वो बपतिस्मा जो प्रकाश का है, जीवन का है, सुसमाचार का है, उससे हम ओतप्रोत हैं या नहीं, उससे हम भरे हैं या नहीं। क्योंकि समाचार की यथार्थता संसारिक भौतिक जगत में आप स्पष्ट देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। एक मनुष्य के द्वारा बोली गई वो हर बात जो चाहे झूठ भी हो तो माना जाता है, नहीं न्यूज़ चैनल की है। और ये जो गुड न्यूज़ चैनल की है, ये पूरा जो पवित्र शास्त्र गुड न्यूज़ चैनल ही है ना, क्योंकि आजकल ये चैनल ही की भाषा यूट्यूब, सोशल मीडिया। तो उसी अंदाज में मैं बता रहा हूं, इन बातों पर पवित्र आत्मा ही ध्यान ले जाएंगे। पवित्र आत्मा के साथ ही मनुष्य ये समाचार दे पाएगा। नहीं तो हमने पहले में पढ़े कि वो झूठ और वो सब असत्य और पाप से भरे हुए अगर ये समाचार लेके चलें, बाइबल लेके चलें, तो अंधेरा बाइबल लेके चल रहा है, शैतान बाइबल लेके चल रहा है। क्या उद्देश्य से जा रहा है? समाचार के लिए, सुसमाचार के लिए नहीं, डराने जा रहा है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा करा करो, आदेश होगा। यीशु के आदेश के अलावा मनुष्य का आदेश, प्रयोजन खत्म प्रभु यीशु का, मनुष्य के प्रयोजन चालू हो गए। इसीलिए परिणाम देखते हैं कि लोग रोग सैया पे पड़े हुए हैं, तकलीफों में हैं, कर्ज बाजारू हैं, और हर रीति से यीशु प्रभु से प्रेम रखने के बाद भी ये पूरा सिलसिला आप पिछले वीडियोस से सुनते आ रहे हैं, वीडियो का भी किया गया है। पर समाचार को जानिए, ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाना, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे प्रभु यीशु क्या क्या हैं उसके हम एक एक छोटे छोटे हिस्से को देख रहे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं कि ये जब हम मानेंगे हमारे प्रभु यीशु क्या क्या है। क्योंकि पहले यूहन्ना में पहले ही अध्याय में कहा गया, हमने उसे अपनी आंखों से देखा, हमने उसको छू छू के देखा, हमने उसको सुना। सब क्यों बोले? ये सच्चाई है ना। और आज वचन की सच्चाई जो हम जानना चाहते हैं, हमारी मन प्राण आत्मा जी जानना चाहता है कि क्या क्या है यीशु। तो सुनिए, कुलूसियों का पहला अध्याय उसका 16वें पद से, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो व पृथ्वी की, देखी हो व अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ऐसे दावे, ये सब सुंदर समाचार कहाँ मिलेगा? कहीं हैं, किसी किताब में मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? और ये बात अगर सुनने के बाद भी और ये सच जानने के बाद भी हम इसके अनुरूप होकर आगे नहीं बढ़ते, शंका में, दो चित्तों में और अपनी योजनाओं को बनाते हुए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, ये अनुग्रह के द्वारा देधारी वचन परमेश्वर की सर्वशक्तिमान जो है, एदोनाई, एलोहेनु, अल शदाई, एलोही, एलोहिम, वो सब बातें जो
उसको प्रकट करती हैं। उसमें से एक हमने जो पहला कुलुसियों पहला अध्याय में देखा, सुना, इसको देख रहे हैं क्या? क्योंकि देखना चाहेंगे तो दिखाएगा भी। समाचार यही है कि कान खुलें और आंखें खुलें। ये लेकर समाचार आगे बढ़ा क्या? यीशु ने कहा है उसके अधिकार में, वो भेज रहा है, उसके द्वारा अगर भेजे गए हैं, उसके द्वारा भेजे गए हैं, यही तो हम समझ रहे हैं कि सचमुच में उसके द्वारा भेजे गए हैं या अपने द्वारा ही चल रहे हैं। मनुष्य के द्वारा भेजे जा रहे हैं, जहां जहां भेजे जा रहे हैं यीशु के द्वारा भेजे जा रहे हैं। प्रयोजन क्या है? अगर प्रयोजन साफ साफ समझ में नहीं है तो ये सब बातें व्यर्थ हैं। और प्रयोजन बनता है सब बातें जो सच्चाई से हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में हो, कि वो क्या क्या है, वो कैसा है, क्या अधिकार हैं उसके, और क्यों भेज रहा है, ये हम स्पष्ट समझ रहे हैं। इसमें अंधकार को, असत्य को, झूठ को, प्रकाश को। आज जब हम सुसमाचार और समाचार की जो मुख्य है, क्योंकि इसी में सामर्थ्य है, और इसकी पूरी समझ के साथ हम सब सुसमाचार सुनाने वाले हैं। हम सब जो उसकी बड़ाई करना, उसकी सुसमाचार सुनाने वाले हैं। समाचार तो सुनाने वाले हैं, क्योंकि उसका समाचार तब होगा जब वो सुनकर उसका प्रगटीकरण, उसकी सामर्थ्य के काम आप देखेंगे, तब वो होता है। उसके पहले वो समाचार रहता है। तो समाचार कौन कौन सी बातों से भरा हो, देखिए ये यशायाह 62-52 किन किन बातों से भरा हो, वही तो हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। कि समाचार को आज अच्छी तरह से जाने, और इसके बाद भी जानते जाएंगे, लगातार जानेंगे, क्योंकि समाचार को जानना जरूरी है। क्योंकि हर दिन हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं। तो ये समाचार जो जीवन का समाचार है, अनंत का जीवन का समाचार है, इसके लिए हमारी कैसी भूख प्यास है। तो ये भूख प्यास उस वचन के द्वारा जो ठहराई गई है, हमको मजबूत करेगी कि वचन ही सील है, साइन है, ताव है। जब प्रतिज्ञा होती है, पूरा वचन ही वसीयत है, और वो हमारे लिए है कि नहीं। जे हम जब मानेंगे कि ये वसीयत मेरे लिए है, तो प्रयोजन समझेंगे, तब मानेंगे ना कि यीशु का प्रयोजन। गधा आराम से, कितने आराम से खोल के ले आया, कुछ नहीं बोला, परेशान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। यही तो है सुसमाचार सुनाने। तो ये खूबसूरत वचन सुनिए जो हमारे लिए है। 52-7 पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सारी बातें इसमें, कौन सी बात की कमी है? उद्धार के लिए। एक बार और पढ़ लेते हैं, अगर सुने नहीं तो एक बार और अच्छे से, ये मजबूत हो जाना चाहिए। जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। कल्याण हो, शांति हो, अर्थात वो ही शलोम। जब इन बातों के सच्चाइयों के अर्थ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, वही जो अनुग्रह करने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, ये तमाम आत्माओं के साथ, क्योंकि वचन आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, पुत्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, और हम भी आत्मा है। सुहाने हो जाएंगे वो पैर, पूरे चाल चलन वगैरह सब। समाचार की समझ जब मिलेगी और ये समझ के प्रयोजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य जब काम करती है तो वो शुभ समाचार हो जाता है। आप जाके बोल रहे हैं, एक बाइबल में लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट कि नहीं गर्म हो और उसको गर्म कंबल ना दें। हम जाएं, आगे बढ़ें कल्याण के लिए, और कहा गया है कि अगर वो कल्याण ग्रहण करना चाहे तो वो उस पर ठहरा रहेगा। पर हमारी इच्छा कल्याण के लिए हो, उस परिवार के लिए, नहीं तो बोले उस गांव के जो जगह की धूल है वो भी झाड़ देना। उद्धार का समाचार, सुसमाचार तब होता है जब भेजा गया पवित्र आत्मा के साथ, इस समझ के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर कौन सा, क्योंकि ये तो यीशु का मार्ग हो गया,
आत्मा का मार्ग हो गया, फिर कौन सी परेशानी आएगी। मनुष्य अपने बनाए गए समाचार को सुसमाचार कह दे तो इस बात को आप अच्छे से जान रहे हैं कि वो घर क्यों नहीं करता। वचन मनुष्य के जीवन में घर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सुसमाचार बना ही नहीं, वो मात्र पढ़ दिया गया। पवित्र आत्मा यहां चाह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, कि ये आपके लिए सुसमाचार हो, कल्याण का कारण हो, उद्धार का कारण हो और शांति का कारण हो यीशु के नाम में। इसी एक पद पर 2400 घंटे बताया जा सकता है। सब बातें एक वही हैं। हम बार बार क्यों बहुत सारा कि किसी न किसी तरह से उस दुष्ट के, उन भेड़ियों के जाल से निकल पड़े, क्योंकि ये समय ऐसे खूबसूरत सफ़ेद भेड़ियों का है जो बहकाने के लिए ये वीडियो आपको मिलेंगे। ये सब बातें एक दूसरे से इतनी मिली जुली है कि कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए कि ये वचन की जंजीरों में बंधी हैं और वचन की सच्चाई इसमें निहित है कि प्रयोजन जैसे शब्द को देखा गया, न सुना गया, न समझा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा आज प्रयोजन को, कि हमारा प्रयोजन क्या है समाचार के लिए, कि वो शुभ कैसे हो। तो इन तमाम समझ के साथ जो विश्वास योग्य है, जो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, सामर्थी है और ये सब चीजें जिसकी अधीनता में है और अधिकारी है, वो पूरी करेगा ना। एक मनुष्य पूरी करेगा क्या? नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं सामर्थ्य के काम, बहुत बड़ा सामर्थी आदमी है, कुछ नहीं। अगर वो है तो वो जो दिखा रहा है वो शैतान के साथ है, जो अपने आप को सामर्थी कह रहा है। पवित्र तो यीशु के साथ होगा ना, सच्चाई के साथ होगा ना, वो मानेगा ना, यीशु को, पिता को झूठा नहीं ठहराएगा, वो स्वीकार करेगा हम कि मैं क्या हूं और मुझ पर दया हुई, मुझ पापी पर दया हुई। ये हिस्सा जब बना रहेगा तो एक मनुष्य दुनिया भर की डिमांड करेगा क्या? इससे संतोष नहीं है कि हम, मेरे पाप क्षमा हुए, मुझे अनंत जीवन मिला, मुझे जीवन मिला, जीवन की रोटी मिल गई, जीवन का जल मिल गया, जीवन की ज्योति मिल गई, तो फिर वो मिन मिन खिन खिन करेगा क्या? मेरा प्रार्थना नहीं सुन रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये कितनी कैसी बातें हैं, ऐसी हिम्मत भी मनुष्य में क्यों आती है? उसका प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको कि इंसान भूल जाता है कि वो पापी है। और अभी हमने देखे, ये अगर कोई नहीं मानता कि मैं पापी हूं, उसके बाद मानना भूल जाता है, यीशु के साथ हूं, मैं पापी नहीं हूं, बिल्कुल ठीक है, पर काम तो वही हो रहे हैं कि फिर नाना प्रकार की डिमांड। क्या ये आदर है? ये यीशु का आदर है? ये प्रेम है यीशु का? क्या है ये? इसको पहचान लें, अपने आप में जान लें, समझ लें, इसे पूरा सुनिए। थोड़ी देर का नहीं है, पता नहीं आगे और आपके लिए क्या क्या रखा है वो मैं नहीं जानता, पर एक बात जरूर जानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ भलाई के लिए है, क्योंकि ये समाचार शुभ हर सुनने वाले के लिए, उसके परिवार के लिए, हर कान के लिए है। और ये जान लिया हमने कि जब तक सारा संसार ना सुन ले तो समाचार हो रहा नहीं है, वचन का समाचार नहीं हो रहा। ये मैं कह रहा हूं, मनुष्य के द्वारा अपने अपने समाचार दिए जा रहे हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं निकाल के अपने अपने समाचार दे रहे हैं, अपनी महिमा कराने के। खूब किताबें लिखी जा रही है, बहुत लिखो। मेरे पास भी ऐसे करोड़ों पन्ने हैं जो 40-50 साल में रखे हैं। वो पन्ने हैं पन्ने, पर उसमें वो बातें हैं जो सच्चाई की, वो व्यापार करने के लिए नहीं है, वो सेतमेत आपको देने के लिए है। और हम सबका कर्तव्य है कि जो भी हमारे पास मिला है हमको वो सेत में दें। मैं देने वाला हूं क्या? मुझसे जो दिलाया जा रहा है, मेरे लिए जो निश्चित है, वो मैं कर रहा हूं। तो ये समाचार की जो सच्चाई और यथार्थता और इसकी सामर्थ की, वो सुसमाचार क्यों सामर्थी है?
आज इसकी पूरी पहचान, क्योंकि हम पहचान रहे तो हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पहचान ही तो कराई जा रही, दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इतना खूबसूरत प्रभु यीशु ने बोले चेलों को, जाओ वो गधी का बच्चा उसको खोल के ले आओ और कह देना प्रयोजन है। मतलब ये तमाम जो हैं उनको खोल के लाना है, प्रभु यीशु के सामने लाना है, उसका प्रयोजन। सब आत्मा बचाए जाएं, वो जितने हैं बंधे हुए इधर उधर किसी किसी में। तो ये समाचार इसीलिए कि वो सुसमाचार, यीशु के पास पहुंचना सुसमाचार है, उसकी महिमा होना सुसमाचार है। देखिए भजन संहिता 68 में जो कहा गया है 11, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। कितनी खूबसूरत बात है, एक बड़ी सेना शुभ समाचार सुना। आज्ञा देता है तो आज्ञा दी गई, जाओ खोलो और ले आओ, बता देना प्रयोजन है। ये पैर सुहाने, निकलो, बताओ इस सच्चाई के साथ कि जिस बात को लेकर मैं जा रहा हूं, अगर मैं व्यापार करने जा रहा हूं तो उस मानसिकता से कि कहां से कितना क्या क्या, वो बातें कितनी बेकार। और यीशु के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जीवन का जल मिल गया, जीवन की रोटी मिल गई, जीवन की ज्योति मिल गई, सब कुछ मिल गया, वो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, शांति मिल गई हम पापियों को। फिर भी कैसी है मानसिकता मनुष्य की, दोष लगाता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सुनी नहीं जा रही, क्या है। आज ये सच्चाई को जान लीजिए प्रयोजन की, कि सिर्फ इसी एक ही भाग में ये समाप्त नहीं हो जाना है, और जितना हो सकता है मैं इसमें करूँगा। पर ये जो इतना खूबसूरत विषय जो मुख्य है, पहला है, यही काम तो बताया गया है कि जाओ खोल के ले आओ। खुलता क्यों नहीं है, पता ही नहीं उस आत्मा को। आज यही संशय में पड़ी हुई है कि वो स्वर्ग में जाएगी नहीं जाएगी, उसे अनंत जीवन मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि समाचार ही नहीं मिला ना। जो समाचार मिला वो शुभ था ही नहीं, वो मनोरंजन था, लुभाने वाली बातें थी, बहकाने वाली बातें थी। सच्चाई तो हमारे मन प्राण आत्मा में स्थिर कर देगी हमको। फिर हमने अभी सब आप सुनेंगे, उसके साथ रहना, उसमें लिपटे रहना, ये मन की इच्छा हो जाएगी, और मन को आप बांध के यीशु के हवाले कर देंगे कि क्या है ये जो परेशान करता है, मेरे पास रहे क्यों। आप परेशान नहीं होते क्या मन से? उसके पीछे पड़ो ना कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को होना ही नहीं है, ये सुनना ही नहीं है, यीशु जो है, मेरे को परेशानी होती है। पवित्र आत्मा को कहें उस बात से पीछा छुड़ाए ना जो सबसे बेकार का हिस्सा है, जिसमें बुरा ही पैदा होता है। वो पूर्वाग्रह से, दुर्भावना से ग्रसित वाला हिस्सा है, उसको अलग कर देना कितना अच्छा है। अपने अंदर की तमाम बुराइयों की जड़ को उखाड़ के उस आग में की झील में डालो, यीशु के हाथ में सौंपो, करो तो बदल जाएगा। जिस समाचार है ना, यीशु ने कहा है ना विश्वास करने वालों के लिए। तो जी जो आज हम सब सुन रहे हैं, ये इफिसियों 6 जो 15 में कहा गया है, काय के मेल मिलाप के सुहाने बेहतर जूते पहन लो। काय के लिए? सुसमाचार के लिए जूते पहन रहे हैं। जूते का कितना गहरा अर्थ है, एक वीडियो में मैंने बताया हूं, जहां कहा गया ये पवित्र जगह है, यहां जूते उतार तू। बाइबल में जूते उतारने का उल्लेख कई जगहों पर पाया जाता है। उसमें से मैंने मूसा की बात की। बोअज ने जूती उतरवा दी थी एस्थर से, रूत से शादी के लिए। वो अधिकार अधिकार अधिकार। तो ये खूबसूरत हिस्से पवित्र शास्त्र में ही पाए जाएंगे, और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है पवित्र आत्मा। अर्थात चार चांद लगाने से मतलब पूरी रीति से इसको वास्तविक चमक, सामर्थ, कल्याण, शांति, उद्धार से परिपूर्ण कर देता है। कौन होना चाहता है? हम सब होना चाहते हैं ना, मन के उन हिस्से से छुटकारा पाएं। तो ये भलाई का प्रचार है, ये सुसमाचार भलाई का बन जाएगा। रोमियो 10:15 में यही बात कही है
क्या ही सुंदर हैं वो पाँव जो सुसमाचार के लिए हैं। समाचार को सुसमाचार पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा और वचन के द्वारा ही वो पूरा होता है। बाइबल में भी कहा गया ना, सुनने वाले भी कहें आ और दुल्हन भी कहती है आ। प्रकाशित वाक्य में क्या है ये सुना गया ना, ये समाचार है। सुसमाचार ये बनेगा निश्चित उन सब के लिए जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए तो सब चीज़ रखी हुई है। फिर ये हाय तौबा क्यों? भूल बैठे हैं क्या कि हम कहाँ से गिरे थे? उसकी कुछ भी लज्जा नहीं, और उस पर भी चढ़े बैठना, यीशु पर, पवित्र आत्मा पर, पिता परमेश्वर पर, तू ऐसा नहीं करता और वैसा नहीं करता, झगड़ते रहना। ऐसा सब करते हैं, मैं नहीं कह रहा, पर जब बहुत सारा वो हो जाते हैं, अपनी लालसाओं के दास बन जाते हैं, कसमसा जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, क्योंकि ये नहीं सुने होते कि सुसमाचार और समाचार और उसमें निहित परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी अद्भुत कार्य करती है। मनुष्य की रीति रिवाज पर जो करते रहते हैं तो शारीरिक श्रम से थक जाते हैं, मन थक जाता, मानसिकता थक जाती, परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का तो काम करने नहीं दिए। फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं, फिर अविश्वासी हो जाते हैं, और एक समय फिर क्या होते हैं ये वो खुद जानते हैं। कि ऐसी अवस्था में से निकल आएं, संसार के शारीरिक अवस्था में दिए गए व्यक्ति के व्यक्तिगत बीजों से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि वो बुराई के, कड़वाहट के, लोभ लालच के बीज हैं, जिसको आपको बोने के लिए बोलते हैं पैसा बो। जो सबसे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसे बोना, उसको लेकर आगे चलना, ये हमारा झंडा है। जब हम बोलते हैं यहोवा निस्सी, हमारा बैनर है ये सुसमाचार, क्योंकि उसमें प्रयोजन है। ये आत्मिक युद्ध है ना, और आत्मिक युद्ध में हम जा रहे हैं वो कोड़ी चार कोड़ी जैसे, क्योंकि कार्य तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा करेंगे। हम इस सच्चाई के साथ जा रहे हैं कि फलानी जगह वो सेना है और उनके पास खूब खाने को है। हमें पता है कि शैतान के कहाँ कहाँ है, वहां जा रहे हैं तो वो वैसे ही भाग जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को बोलना ही नहीं पड़ता कि निकलो, तुम कौन हो। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, वैसे ही सामने जाओ भाग जाती हैं। यीशु का नाम महान है, इसको जितने आनंद से लेंगे, सरलता से लेंगे, समाचार को समझेंगे इसको, क्योंकि इसके दूसरे हिस्से को जब मैं बताऊंगा जो बहुत ही विशेष है, हम आगे चलेंगे तो बताऊंगा। कितना अच्छा लगता है, हम बच गए। स्वर्गदूत आए थे आनंद का सुसमाचार कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा है, और सारे अधिकार बता दिए थे कि उसके कंधे पर क्या क्या होगा, वो क्या होगा। मुझसे बार बार कहलाया गया, जंगल में पुकारने वाले का शब्द को पहचाना गया, और वहीं से मैंने तोरा कि वो समझ पाई कि पिता ने जंगल में बुलाया अपने वचन देने के लिए, बियाबान में। तो ये बियाबान में, जंगल में पुकारने वाले की आवाज़, ये आवाज़ यीशु की है, पवित्र आत्मा की है। हाँ, मेरे ओंठों से निकल रही है, मेरे गले से निकल रही है। देखिए लूका में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। लूका 12 उसका 49 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो अंधेरे से हमारा कोई मेल मिलाप नहीं, ये अग्नि में सुसमाचार। कब से पढ़िएगा आगे, और भी मैं उसके छोटे अंश बता रहा हूं, पर आप पूरा उस अध्याय का अध्ययन करना, जरूर करना, और देखना कैसे बदलते जाएगा ये सुसमाचार आपको, क्योंकि उसमें सामर्थ है, कल्याण है, शांति है और उद्धार है। पौलुस ने रोमियो पहले ही अध्याय में क्यों कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये समझना आना चाहिए कि सुसमाचार में क्या क्या छिपा है। उसके पूरे यात्रा का देखिए कि क्या क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको कैसे बढ़ाया। उसकी तकलीफ़ों को भूल जाइए, वो शारीरिक थी, पर आत्मा में कितना आनंदित होकर
ये सारी चीज़ें, और इसीलिए तो कई जगह पर पौलुस ने बोला कि जैसा मैं चलता हूं तुम चला करो, तुम किया करो। फिलिपियों 4 आप बहुत ध्यान से पढ़िए कि जैसा मैं ये सारा कुछ बता रहा है वो उसे पहचानिए। वो क्या लेके चल रहा था? सुसमाचार, जिसे शुभ बनाता जाता। 4:9 में तो यहां तक है कि शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। यही बात, वो ही उल्लेख है कि पूरी पूरी शांति, सलोम जो छिपा हुआ है, पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा कल्याण, और ये हम सब चाहते हैं। इस विषय पे उसने 4:12 गलातियों में भी बहुत स्पष्ट करा है, जो हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाइबल के साथ संगति हमारी होनी चाहिए, वचन की संगति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो हमें समझ देते हैं उसके साथ होनी चाहिए। मांगना चाहिए, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहिए कि हम जो आत्मा हैं, आत्मा का अग्नि में, तेजों में सुसमाचार लेके चलें, शरीर के साथ नहीं। सुहानापन, क्या ही मन भावना है, ये हमने देखा। ये आपको मिलना पड़ा, सुनेंगे आप सद्गुण पर। ये सारी जो परमेश्वर के जो एट्रीब्यूट्स, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उससे परिपूर्ण होकर, यही तो प्रकाश है, उसका स्वभाव ही तो प्रकाश है। हर वो बात जो प्रभु यीशु की है वो प्रकाश है, सामर्थ्य है। उस बात के लिए कि मैं कहाँ हूं, यीशु के साथ मैं कैसा हूं, इन बातों को कैसे ले रहा हूं, इनको प्रार्थना में रखना होता है कि प्रभु देख तेरी मर्जी क्या है। मैं योग्य नहीं, मुझसे नहीं होता ऐसा जो जैसे बहुत से कर लेते हैं। मैं प्रबंधक नहीं हो सकता, मुझे नहीं आता क्या करना है, योजना बनाना मेरे बस का काम नहीं है। हम में से अलग अलग कई सब काम करने में सक्षम नहीं है, जिसका जो काम है करें। तो सुसमाचार की सच्चाई का प्रचार, सुसमाचार देना मेरा काम है। उस सच्चाई को ये जंगल में, ये बियाबान में, कि उसके शब्द है ही काम करेंगे, मेरे विचार काम करेंगे नहीं। इसमें निहित उसकी सच्चाई सारे जगत में काम करेगी। सुनने वाले तमाम कानों में जब ये वचन की सच्चाई वो ग्रहण करेगा, मानेगा अपने आप को, और बड़ा नहीं दिखाएगा, और वो बहुत सारी डिमांडें लेके नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि मांगने के पहले मिलेगा अगर सच्चाई से उसके साथ है। नहीं तो फिर क्या, कोई स्वार्थ के कारण गए और उसके बाद मांगना, और उसके बाद भिखारीपन वो चल रहा है, पता नहीं कहलाने के मसीह, ये सब बातें आ जाती हैं। पर हम सब के दायित्व सचमुच में, अगर हमने उसके लहू को लिया है और उसके लहू की लाज का हमारे अंदर जज्बा है कि हम खून को पहचानते हैं, नहीं मैं इसका खून, और लोग बोलते थे ना कि मैं फलाने का खून हूं, ये खून में ये विशेषता है, ये रॉयल ब्लड है, ये तो जो रॉयल बनाता है, राजाओं का राजा, उसका लहू है हमारे जीवन में। उसको हम कैसे लेके चलते हैं, उसकी क्या इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इन बातों के साथ हम आगे जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत हिस्सा, ये सब बातें जो आप सुन रहे हैं, दुष्ट को पूरा पूरा लज्जित, उसको पूरा पूरा पूरी तरह से खरोचना, रगड़ना, रौंदने का काम हो रहा है कि ये है सच्चाई, जिसको शैतान के साथी बने हुए छुपाना चाहते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। शैतान अपने आप को प्रकट करता है, वो अपने आप को बलशाली दिखाता है, वही जो बड़ा बनना चाहता है, निम्रोद जैसे। तो संसार में पहचानो कि जो बड़े बनने चाहते हैं उनके क्या हाल हैं। और वचन की ये सच्चाई जो जो भी अ, इसको गहराई से सुने, अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, यीशु के साथ रहें, पवित्र आत्मा है ही साथ में, पवित्र आत्मा की मदद मांगें। यीशु के वचन के प्रकाश आपके ओंठों से निश्चित प्रकाशित होंगे, जो शुभ समाचार बन जाएंगे। आगे मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। पूरी सीरीज सुना करिए और पूरा सुना करिए, अधूरा नहीं, कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बना बनाया पैकेज नहीं है।